एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है कनक क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वेव्स है एंड इट्स टाइप्स। वेव्स को हिंदी में तरंग कहते हैं और जो ये वेव्स होती हैं यानी तरंगे, इनके द्वारा जो एनर्जी है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र होती हैं। जो एनर्जी है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र होती है किसके द्वारा? वेव्स के द्वारा। वेव्स कई प्रकार की होती हैं, जैसे वाटर वेव्स, पानी की तरंगें। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी तालाब में आपने अगर पत्थर का एक टुकड़ा फेंक दिया तो टुकड़ा फेंकते ही वाटर में रिपल्स, जिनको हम वेव के नाम से जानते हैं, मूव आउटवर्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। पत्थर का टुकड़ा ड्रॉप किया आपने और यहाँ रिपल्स उड़ जाती हैं और वो बिल्कुल किनारे तक चली जाती हैं। और साउंड वेव्स के बारे में भी हम लोगों ने सुना है। लाइट वेव्स, प्रकाश तरंगे, एंड रेडियो वेव्स के बारे में हम लोगों ने सुन रखा है। ये तरह तरह की वेव्स होती हैं। टुडे वी विल ट्राई टू लर्न अबाउट दीज वेव्स। इन सभी के द्वारा एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, चाहे वो वाटर वेव्स हों, साउंड वेव्स हों, लाइट वेव्स हों या रेडियो वेव्स हों। सबके थ्रू क्या होता है, एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। तो जो फर्स्ट टू वेव्स हैं यानी वाटर वेव्स एंड साउंड वेव्स, इन दोनों के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो वेव्स हैं वो मीडियम को बिना कोई नुकसान पहुंचाए, डिस्टर्ब किए आगे बढ़ती जाती हैं। अब एक नया शब्द आया, मीडियम क्या होता है, तो आगे अभी हम समझाएंगे। जबकि जो दो बाद वाली वेव्स बताया मैंने, जैसे लाइट वेव्स और रेडियो वेव्स, इनको चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो वेव्स होती हैं, लाइट वेव्स और रेडियो वेव्स, ये वैक्यूम में भी चल सकती हैं, निर्वात में भी चल सकती हैं। वेव्स को मेनली, अब यहाँ पर टर्म जो वेव बार बार आ रहा है कि आखिर वेव है क्या। हम समझ तो गए कि वेव्स के थ्रू एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, लेकिन वास्तव में वेव्स क्या है तो उसको भी समझ लिया जाए। ए वेव इज ए फिजिकल डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल्स थ्रू ए मीडियम and transfer energy from one point to another without causing any permanent displacement of the medium itself। एक हलचल है, वेव क्या है, एक डिस्टरबेंस है, एक हलचल है जो कि मीडियम से होकर ट्रेवल करता है और एनर्जी को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान तक ले जाता है बिना मीडियम पार्टिकल्स के स्थान को परमानेंटली चेंज किए। अभी एक फिगर दिखाऊंगा, उसको देखने के बाद आपको समझ में आएगा। वेव्स कितने प्रकार की होती हैं तो अभी मैंने बताया, कई तरह की वेव्स बताया हमने। वेव्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर नेचर्स। उनके नेचर के आधार पर दो भागों में कई वेव्स होती हैं तो उनको डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। पहला है मैकेनिकल वेव्स, और इस मैकेनिकल वेव्स में हमको ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मिलता है। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। ठीक है, तो मेनली ये दो तरह की वेव्स हमको पढ़नी है, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इसमें भी हमारा फोकस मैकेनिकल वेव्स पर ज़्यादा रहेगा।
ये दो पार्ट्स होते हैं इनके, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स पर ही हमको फोकस करना है, तो हम मैकेनिकल वेव्स के बारे में ही ज़्यादा सीखेंगे, समझेंगे कि क्या होती हैं। मैकेनिकल वेव्स को समझने के लिए फिर से वही एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। यदि किसी शांत नदी या तालाब में के जल में के वाटर में कोई आप पेबल यानी पत्थर का एक टुकड़ा फेंक दिया जाए, तो जहां पर वह पेबल गिरता है उस स्थान पर एक डिस्टरबेंस उत्पन्न हो जाता है, विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, डिस्टरबेंस। और यह डिस्टरबेंस बगैर कोई अपना रूप बदले बाहर की ओर बढ़ने लगता है। आप देख पा रहे होंगे इस फिगर में, जैसे ही यहाँ पर पेबल गिरा एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हो गया और वह डिस्टरबेंस बिना अपना रूप चेंज किए, बिना अपना शेप चेंज किए आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है और लास्ट किनारे तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो वाटर यहाँ पे एक मीडियम का काम कर रहा है, माध्यम का। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज मीडियम, लेकिन आप समझिए जिसके थ्रू मतलब एनर्जी, जब आपने पेबल को वाटर में ड्रॉप किया तो पेबल में काइनेटिक एनर्जी थी पत्थर के टुकड़े में, और जैसे ही वह पत्थर पानी से टकराया वह काइनेटिक एनर्जी वाटर को ट्रांसफर हो गई। और ये देखिए वाटर को ट्रांसफर हुई तो जो वाटर पार्टिकल्स थे उनको एनर्जी मिल गई, और ये वाटर पार्टिकल्स के थ्रू जो ये डिस्टरबेंस है यानी ये एनर्जी मूव करने लगी किनारे की तरफ। इसी तरह आपके कॉमन एक्सपीरियंस की बात होगी कि अगर आप जो है किसी रस्सी के एक टुकड़े के एक सिरे को किसी दीवार से बांध दीजिए और दूसरे एंड को अपने हाथ में लेकर ऊपर नीचे वाइब्रेट कीजिए, हिलाइए, तो रस्सी में भी, रोप में भी एक क्या होगा, डिस्टरबेंस उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार किसी मीडियम में उठे इस डिस्टरबेंस को ही मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। किसी मीडियम में जो ये डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हो रहा है, इस डिस्टरबेंस को ही हम क्या कहेंगे, मैकेनिकल वेव्स। याद रखना ये है कि मैकेनिकल वेव्स को चलने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत जरूर पड़ती है। देखिए ये रस्सी वाला, एक एंड को आपने बांध दिया और दूसरे एंड को हाथ में लेकर आपने मूव कराया अप एंड डाउन, तो उसमें भी ये एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हो गया जो इस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो ये जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हो रहा है मीडियम में, अब यहाँ मीडियम पार्टिकल क्या है, यहाँ मीडियम पार्टिकल वो रस्सी, वो रोप है, रोप के पार्टिकल्स हैं, उसमें डिस्टरबेंस उत्पन्न हुआ और उसके थ्रू देखिए एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर हो रही है। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स में भी दो तरह की वेव्स होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स को हिंदी में अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। अब बताता हूं व्हाट इज मीडियम। मीडियम आखिर क्या होता है। तो बच्चों मीडियम का मतलब ये है कि जैसे अगर मान लीजिए हम लोगों को अपने घर से किसी बड़े शहर जाना है, जैसे हम लोगों के पास का बड़ा शहर वाराणसी है। अब यदि हम लोगों को वाराणसी जाना है तो हमें किसी न किसी व्हीकल का सहारा लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, बस में जाते हैं, बैठ जाते हैं और बस चल देती है, हमको यहाँ से रावशगंज से वाराणसी पहुँचा देती है। तो अब सोचिए कि बस ने क्या किया, आपको चल के नहीं जाना पड़ा, आप एक जगह बैठे रहे और बस ने आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया। यदि आपको मान लीजिए दिल्ली जाना होता
ये जो घर से वाराणसी तक आप गए या वाराणसी से दिल्ली तक गए, तो इसमें इस बस ने या ट्रेन ने क्या रोल निभाया? एक मीडियम का काम किया। उसने आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा दिया। तो बेसिक यही है मीडियम का, मीडियम पार्टिकल्स का। जैसे अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर पार्टिकल्स, जब आप पत्थर का टुकड़ा उसमें गिरता है वाटर में, तो जो पेबल की काइनेटिक एनर्जी होती है वो ट्रांसफर हो जाती है वाटर पार्टिकल्स को। अब वाटर पार्टिकल्स में डिस्टरबेंस उत्पन्न हो जाता है, और वो डिस्टरबेंस, अब क्या हुआ, पहला मीडियम पार्टिकल को एनर्जी मिला तो वो अपनी एनर्जी अगले वाटर पार्टिकल्स को ट्रांसफर कर दिया, फिर अगला वाटर पार्टिकल उसके आगे वाले को ट्रांसफर कर दिया। इस तरह से क्या हो रहा है, एनर्जी एक वाटर पार्टिकल से ट्रांसफर होकर दूसरे, दूसरे से ट्रांसफर होकर तीसरे, तीसरे से ट्रांसफर होकर चौथे, होते 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 किनारे तक चली जाती है। ठीक है, जैसे इस फिगर को देखिए, यहां देख रहे हैं ये मीडियम पार्टिकल्स है, चाहे एयर के पार्टिकल समझ लीजिए, चाहे वाटर पार्टिकल समझ लीजिए, चाहे आप वाटर पार्टिकल या एयर पार्टिकल कुछ भी समझिए। तो ये पार्टिकल्स में देखिए एक यहाँ एनर्जी इन पार्टिकल्स को मिली, अब ये डिस्टर्ब हो गए। अब जैसे ये डिस्टर्ब हुआ, देखिए इसने एनर्जी अगले पार्टिकल्स को ट्रांसफर कर दिया। तो ये मीडियम का है ना, मीडियम के थ्रू हमने क्या बताया, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम पहुंच जाते हैं। इसी तरह यह एनर्जी भी जो यहाँ पर मिल रही है इन मीडियम पार्टिकल्स को, ये क्या कर रही हैं, ये अगले मीडियम पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करती जा रही हैं, और देख रहे हैं वापस अपने स्थान पे ये आ जा रहा है। यानी कि मीडियम पार्टिकल्स अपना प्लेस भी परमानेंटली चेंज नहीं करते, और एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर हो जाती है। तो इसी को मीडियम कहते हैं। अगर यही एयर पार्टिकल्स की बात करें, जब हम बोलते हैं तो जैसे ही हम बोलते हैं, हमारे बोलने से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, तो हमारे माउथ के पास की एयर क्या हुई, डिस्टर्ब हो जाती है। तो वो एयर पार्टिकल्स एनर्जी को बिल्कुल इसी तरह ट्रांसफर करते हैं। पहले पास वाले पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगेंगे, तो वो अगले को डिस्टर्ब करेंगे अपने दोनों साइड, तो वो एनर्जी को फिर अगले को ट्रांसफर करेंगे वाइब्रेट होकर। इस तरह से एनर्जी हमारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक मीडियम पार्टिकल्स के थ्रू ट्रांसफर हो जाती है। और यही जो एनर्जी, यही जो डिस्टरबेंस ट्रांसफर हो रहा है, इसी को हम कहते हैं वेव्स। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोज मिलते रहें। आगे ट्रांसवर्स वेव्स, जो मैकेनिकल वेव्स का फर्स्ट पार्ट है, हमने बताया था मैकेनिकल वेव्स 2 टाइप्स के होते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ट्रांसवर्स वेव्स क्या होते हैं, देखिए ट्रांसवर्स वेव्स चूंकि मैकेनिकल वेव्स का ही पार्ट है, तो इसको भी चलने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत पड़ेगी। अब मूव्स एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव एनर्जी, यानी कि जब किसी मीडियम में मैकेनिकल वेव्स मूव करती हैं, तो उनके मूवमेंट के कारण जो मीडियम पार्टिकल्स हैं, यदि वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन कर रहे हैं, यानी वेव इधर जा रही है और मीडियम पार्टिकल्स ऐसे ऊपर नीचे परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इस तरह की वेव्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। जब किसी मीडियम में वेव प्रोड्यूस होती है और आगे बढ़ती है, तो वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर यदि मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पर वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, और जो मैटर यानी मीडियम पार्टिकल्स हैं वो देखिए ऐसे अप एंड डाउन वाइब्रेट करते हुए एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इस तरह की वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, ये केवल और केवल
सॉलिड में प्रोड्यूस की जा सकती हैं। आप देख सकते हैं ये मीडियम पार्टिकल्स हैं, वेव आगे की तरफ बढ़ रही है, देख रहे हैं, यानी वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन ये है इस तरफ, लेकिन मीडियम पार्टिकल्स अप एंड डाउन प्रोड्यूस हो रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि जो वेव है एनर्जी वो सीधे इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, देखिए एनर्जी इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही, लेकिन जो ये मीडियम पार्टिकल्स हैं, मीडियम पार्टिकल कौन है, ये स्प्रिंग मीडियम पार्टिकल का काम कर रहा। तो ये मीडियम पार्टिकल वेव के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर अप एंड डाउन वाइब्रेट करते हुए एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जब किसी वेव के चलने पर मीडियम पार्टिकल्स इस तरह अप एंड डाउन वाइब्रेट करते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, तो इस तरह की वेव को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। और ये वेव्स केवल और केवल सॉलिड में ही प्रोड्यूस की जा सकती हैं, लिक्विड में नहीं की जा सकती हैं। लिक्विड पे केवल उनके सरफेस पर, जैसे नदी के सरफेस पर आप अभी देखें कि पत्थर का एक टुकड़ा पानी में पड़ा, तो जो वहाँ पे डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हुआ था वो कुछ इसी तरह का डिस्टरबेंस था, अप एंड डाउन डायरेक्शन के, मतलब वेव के डायरेक्शन के अप एंड डाउन परपेंडिकुलर एनर्जी आगे बढ़ रही थी, मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे थे। तो केवल वाटर के लिक्विड के सरफेस पर ही ये प्रोड्यूस की जा सकती है, नहीं तो केवल और केवल सॉलिड में। ठीक है, क्यों नहीं प्रोड्यूस की जा सकती हैं गैसों में? क्योंकि जो ये ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं ये केवल उन्हीं चीज़ों में प्रोड्यूस की जा सकती हैं जो जिनमें कुछ सॉलिडिटी हो, समझ रहे हैं, थोड़ा बहुत कठोरता हो, दृढ़ता हो, उन्हीं में ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस की जा सकती हैं। और ये ट्रांसवर्स वेव्स जब प्रोड्यूस होती हैं तो ये देखिए इन्हें क्रेस्ट और ट्रफ के रूप में, जो देखिए वेव की डायरेक्शन ये है ऐसे, और मीडियम पार्टिकल्स अप्स एंड डाउन्स यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। तो जो ये अप वाला हिस्सा होता है इसको कहते हैं क्रेस्ट, और ये डाउन वाले हिस्से को कहते हैं ट्रफ। ठीक है, हिंदी में इसे श्रिंग कहते हैं, इसे गर्त कहते हैं। तो आप याद रखिए ट्रांसवर्स वेव्स क्रेस्ट और ट्रफ के रूप में आगे बढ़ती हैं। ये जो लाइन है ये मीन पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि अगर मान लीजिए वाटर में शांत स्थिति में है तो उस लेवल को ये रिप्रेजेंट करता है, इक्विलिब्रियम को। और जैसे ही उसमें पवेल पड़ता है, पत्थर का टुकड़ा पड़ता है, तो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होता है। तो जितना अप ये जाते हैं मीडियम पार्टिकल्स इसको क्रेस्ट कहते हैं, और फिर जितना डाउन जाते हैं उसे ट्रफ कहते हैं। इस तरह से ही क्रेस्ट और ट्रफ बनाते हुए जो मीडियम पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर कर देते हैं। दो लगातार क्रेस्ट के बीच की दूरी को हम वेव लेंथ कहते हैं। आगे मैं समझाऊंगा अभी, तो आप जानिए कि ट्रांसवर्स वेव्स क्रेस्ट और ट्रफ के रूप में आगे बढ़ती जाती हैं। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है? A traveling wave or pulse that causes the elements of the disturbed medium to move parallel to the direction of propagation is called a longitudinal wave। अब उसमें क्या हो रहा था ट्रांसवर्स वेव्स में कि जो मीडियम पार्टिकल्स थे वो वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते थे। देखा था आपने? ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होता था कि जैसे ही एनर्जी ट्रांसफर होती थी तो जो मीडियम पार्टिकल्स हैं वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर अप एंड डाउन करके वाइब्रेट करते हुए एनर्जी को ट्रांसफर करते थे। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है कि जो मीडियम पार्टिकल्स होते हैं वो वेव की डायरेक्शन के पैरेलल वाइब्रेट करते हुए एनर्जी को आगे मतलब ट्रांसफर करते हैं। देखिए ये एनर्जी इसी डायरेक्शन में वेव जा रही है, और ये जो मीडियम पार्टिकल हैं ये भी उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, पैरेलल डायरेक्शन में वाइब्रेट।
यानी कि जब किसी मीडियम में मैकेनिकल वेव्स इस प्रकार चलती हैं कि मीडियम के पार्टिकल्स वेव के प्रोपगेशन के डायरेक्शन के पैरेलल वाइब्रेशन करते हैं। जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है मीडियम पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हुए एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। तो इस तरह के वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। देखिए इस वाले एग्जांपल में कि वेव इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है और मीडियम पार्टिकल भी देखिए इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है अगर उसी के पैरेलल मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट करते हुए एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं तो इस तरह के जो वेव्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। देखिए यहाँ पे भी लिखा है पैरेलल वाइब्रेशन ऑफ टू मोशन। वेव भी इसी डायरेक्शन में जा रही है और मीडियम पार्टिकल भी इसी तरह वाइब्रेट कर रहे हैं इसी के डायरेक्शन में पैरेलल। तो इस तरह के वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। और ट्रांसवर्स वेव्स में क्या था, इस तरह अप एंड डाउन करके, स्प्रिंग वाला एग्जांपल अभी मैंने दिखाया था। तो वेव इधर जा रही थी और पार्टिकल्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे थे, तो वहाँ पे वो ट्रांसवर्स वेव्स था। यहाँ पे जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है मीडियम पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इसलिए इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। और ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं ये तीनों में, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, तीनों में प्रोड्यूस की जा सकती हैं, ठीक है। और ये जो वेव्स होती हैं ये देखिए उसमें क्या था, ट्रांसवर्स वेव्स क्रेस्ट और ट्रफ के रूप में आगे बढ़ती थी। ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के रूप में आगे बढ़ती हैं। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं वे कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के रूप में आगे बढ़ती हैं, मूव करती हैं। कंप्रेशन वाले स्थानों पर क्या होता है, मीडियम पार्टिकल्स पास पास होते हैं, ठीक है। और रेयर फ्रैक्शन वाले स्थानों पे जो मीडियम पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं। एयर में जो है जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ही प्रोड्यूस होती हैं, क्योंकि एयर एक गैस है और अभी मैंने बताया था कि गैस में ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। तो एयर में जो भी गैस प्रोड्यूस हो रही है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। और मैंने ये भी बताया था कि लिक्विड के सरफेस पर तो ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस की जा सकती है, लेकिन लिक्विड के सरफेस के नीचे केवल अंदर, लिक्विड के अंदर केवल और केवल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ही प्रोड्यूस की जा सकती हैं, वही चल सकती हैं, ठीक है। लिक्विड के अंदर अगर हम बात करें तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ही चलती हैं, जैसे सेस्मिक वेव्स यानी अर्थक्वेक आने पर जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, या फिर किसी स्प्रिंग में जो वेव प्रोड्यूस होती है, साउंड वेव्स हो गई, ये सारी वेव्स कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। अब जैसे अभी ट्रांसवर्स वेव्स में बताया था एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के बीच की दूरी को हम वेवलेंथ कहते हैं, तो यहाँ पे हम कहेंगे एक रेयर फ्रैक्शन से दूसरे रेयर फ्रैक्शन के बीच की दूरी को, या एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। दोस्तों यदि इस वीडियो से आपको थोड़ा भी लाभ मिला है, कुछ भी प्रॉफिट हुआ है, देन यू शुड लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू। थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में भी दे देते हैं। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मेनली वेव्स 2 टाइप्स के होते हैं, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स के बारे में इसलिए ज़्यादा डिटेल में बताया क्योंकि आपके क्लास 9th में मैकेनिकल वेव्स के बारे में ही डिस्कशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? Waves that carry energy as electricity and magnetism at the speed of light. ऐसी वेव्स जिनमें एनर्जी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के कारण प्रोड्यूस होती रहती है और ये स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से चलते हैं।
द लाइट वी कैन सी इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट को तो हम देख लेते हैं, वह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बट द अदर टाइप्स आर इनविजिबल टू ह्यूमंस। लेकिन लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत सी हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, हमारी आँख केवल एक लिमिटेड रेंज तक की वेव्स को ही देख सकती हैं, उनको हम कहते हैं दृश्य प्रकाश या लाइट वेव्स। ठीक है, और बाकी एक बहुत लंबी चौड़ी रेंज है जो लाइट वेव्स तो हैं लेकिन उनको हमारी आँख देखने के लिए एलिजिबल नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि इन वेव्स को चलने के लिए किसी भी मीडियम पार्टिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बिना किसी मीडियम पार्टिकल के भी चल सकते हैं, जैसे वैक्यूम में। आपको पता है कि वैक्यूम में, वैक्यूम का मतलब होता है कि जैसे अगर आपको समझाऊं, एक कमरे के अंदर से आप क्या करिए, सारा एयर इवैक्यूएट कर लीजिए। तो जब सारा एयर इवैक्यूएट कर लिया, अब कमरे के अंदर कोई गैस ही नहीं रह गई, कोई मीडियम पार्टिकल ही नहीं रह गया, तो अगर उस कमरे के अंदर हम बोलेंगे तो हमारी आवाज़ बगल में हमारे अगर कोई खड़ा है तो उसको सुनाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि आपको अभी मैंने बताया कि साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को चलने के लिए मीडियम पार्टिकल की ज़रूरत होती है। तो जब आपने कमरे के अंदर से सारे मीडियम पार्टिकल को निकाल लिया, इवैक्यूएट कर लिया, तो फिर अब एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगी कैसे? लेकिन लाइट वेव्स को चलने के लिए किसी मीडियम पार्टिकल की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, उस कमरे के अंदर भी अगर आप टॉर्च को ऑन करेंगे तो लाइट एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाएगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैकेनिकल वेव्स में ये एक बेसिक बहुत बड़ा अंतर है कि मैकेनिकल वेव्स को चलने के लिए मीडियम पार्टिकल की ज़रूरत होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को चलने के लिए किसी मीडियम पार्टिकल की ज़रूरत नहीं होती है। इसी को जो कमरे से एयर निकाल लिए जैसे, तो जहाँ गैस नहीं है, गैस पार्टिकल्स नहीं है, उस स्थान को हम वैक्यूम कह सकते हैं। मीडियम पार्टिकल नहीं है, उसको हम वैक्यूम कहते हैं। The different types of waves have different frequencies and wavelengths, but all types travel at the speed of light. जो इनविजिबल लाइट वेव्स हैं, जिनको हम देख नहीं पा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग अलग होती है, लेकिन सब के सब लाइट की स्पीड से ही मूव करते हैं। तो अब यहाँ कुछ नए टर्म आ रहे हैं हमारे सामने, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई विल एक्सप्लेन इट इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरा अगला वीडियो भी आसानी से मिलता रहे। थैंक यू।